जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल ये सब जागृत हो जाता है। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगी। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन हाहाकार मचा दिया। कछु मारे से कछु मर्दे से, ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात करने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। यहाँ कोई भी फंसा हुआ है तो अपनी कामना, इच्छा और वासना से फंसा हुआ है। आप अपनी इच्छा, कामना, वासना को शांति कीजिए, आपकी ड्यूटी है। और फिर आप प्रश्न कीजिए कि आपको किसने बांधा था, कौन बंधा है। ना भी बंधे हो, ना पहले बंधे थे, ना भी दुख है, ना पहले दुख है। माना हुआ आपका इच्छा का दुख और सुख है, क्योंकि आप दुख और सुख से परे तत्व हैं। महाराज जी, प्रेम क्या है? किसी को याद करना प्रेम है, किसी के बारे में सोचना प्रेम है, हर वक्त उसकी ख्याल रहना प्रेम है, या उसका चिंतन है, या उसके बारे में सोचना प्रेम? याद करना, चिंतन करना, सोचना। पर प्रेम शब्द सार्थक होता है सच्चिदानंद पे। आजकल जो प्रेम शब्द का प्रयोग पार्थिव पांच भौतिक शरीर के भोग को कहा गया, उसे प्रेम नहीं, उसे काम कहा गया है। ये जो पुरुष स्त्री संबंधी आकर्षण है, बोले प्रेम है, इसे काम कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। प्रेम होता है सच्चिद आनंदमय, प्रेम होता है प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम होता है कामना रहितम, प्रेम होता है सूक्ष्मतरम, प्रेम होता है अनुभव स्वरूपम। प्रेम बहुत अलौकिक वस्तु है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। जो बच्चे आजकल नहीं है ना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से, और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए, खवाए पियाए, और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। तो 4 दिन का हाथ मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, तुम्हारे जीवन का निर्वाह कर देगा। केवल वासना की पूर्ति, इसके बाद देखना फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जो कांच और है, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी। वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं, ये सब दोष आ जाते हैं। कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है, कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, वो मेन पावर। व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदी भोजन, गंदा दर्शन, गंदी वृत्तियों का त्याग करो, आगे का मार्ग कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर है, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है। और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है,
कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है, एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। आपको जब मन गलत सलाह दे रहा होता है तो उस समय आप सावधान नहीं होते। उस समय आप सुखद वृत्ति करके और आप मान लेते हैं कि इसमें सुख है, और फिर जब क्रिया हो जाती है तब आपको होश आता है। फिर आप मन से ग्लानि करते हैं कि यार मैंने क्यों किया, मैंने तो नियम लिया था अब ऐसा, पर आप उसे सुखद मानते हैं। अंदर एक शीतलता सी दौड़ती जब वो बात आती कि यार सुख है इसमें, बस यही सुख की भावना ही नष्ट करती। अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, हम आपसे कह रहे ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते हो उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। हम भगवान के अंश है, भगवान के नाम के बल से हम कुछ भी जीत सकते हैं। ये कभी अपने मन को इतना निराश नहीं कर देना चाहिए कि अब तो मैं हार गए। हम हर बार हारेंगे, पर हर बार हम जीतने का प्रयास करें तो जीत जाओगे। ऐसा कोई नहीं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हम जीत न सके। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो, किसके सामने मारे? समझो समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूप। भगवान का सहारा है तो हारते हारते जीत हो जाती है। इसलिए भगवान का सहारा लो, नाम जप करो तो बड़ी कृपा। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, भगवान जिताने वाले तो कोई परास्त नहीं कर सकता। हर विधान उल्टा होता चला जाता है। अगर भगवान से विमुख हो तो चाहे जितनी उन्नति हो उसका परिणाम कुछ नहीं होगा, या हम मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। हिम्मत करो। जब मन गलत बातों में जा रहा है तो वो जा नहीं रहा है, उसमें जो गलत बातें हैं नाम जप करते समय वो निकल रहे हैं। हमको धैर्य रखना चाहिए, वो निकल रही है। आनंदित हो, वो निकल गई, वो निकल गई। राधा 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 राधा, तो आनंद का अनुभव होने लगेगा। आप डर जाओगे कि बहुत गंदी बातें आ रही हैं, छोड़ दोगे तो फिर हार जाएंगे हम, फिर मन जीत जाएगा। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। तो सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह बहुत बड़ी ताकत। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा बल है, उसको आज हमारी समाज समझ नहीं पा रही। यम नियम के बिना जीवन बिल्कुल पशुवत जीवन है। यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः। महान बल जो चाहो आप कर सकते हो संकल्प के द्वारा। जो आपको दिव्यता किसी में दिखाई देगी वो ब्रह्मचर्य की होगी। भीषण कष्ट को भी सहने की सामर्थ्य, सर्दी गर्मी मान अपमान दुख सुख लाभान और सत्य बात, संकल्प बिल्कुल सिद्ध होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य पवित्र होता है, जो संकल्प करेगा, और संकल्प नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य अध्यात्म की ऊंचाई में बैठा कर उसे मुक्त कर देगा। महाराज जी, नेत्रों की चंचलता को रोक नहीं पा रहे महाराज जी। क्या देखना चाहते हो? मलमूत्र के भांड नहीं, ये शरीर क्या देखना चाहिए? मलमूत्र के भांड है, यहाँ पेशाब भरी है, यहाँ शौच भरा है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार हैं। वो क्या देख रहे हो, क्या भोग रहे हो? पूरा जीवन हो गया, क्या तुम हाथ में ले पाए? क्या है सुख? सुख को तो जाना ही नहीं। देखो किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा है, कष्ट भोग रहे हैं, तो बोले आपको भजन का फल क्या मिला? दहाड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में दहाड़ रहे और मस्त है। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो,
ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे, होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहे? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहे? एक एक चेष्टा आपके शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। आज का वातावरण बन रहा है ना, ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे। गृहस्थी में भी जाना है जिसको तुम संयम से ब्रह्मचर्य से। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं ना, सब नाटक होता है। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना वो एकदम था, वो ब्रह्मचर्य में होती। कड़ा जीवन, तप में जीवन, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे। ये खेल ऐसा है कि जो डूबने जा रहा है आप बचो और उसको भी बचा। क्या समझते हो तुम? चेहरा बनाने से तुम सुंदर हो जाते हैं, चाहे मेरे जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुख पूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाट, थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव, शांति। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश, हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, हम आपसे कह रहे। ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते हो उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लगा? छिरी कितने सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो, आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारे सुंदर लग रहा है तुम्हें? अखार के थूक दे अभी तो क्या, कैसा लगे? कहा है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के। वहां क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है, ये अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा ये मुझे परास्त नहीं। जानकी जी से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, मैं आपको पीठ में अभी बिठालता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। अभी पूरी लंका को अकेले विध्वंस करके इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ के रावण के, और आपको पीठ में बैठाल के ले रहे, लेकिन प्रभु ने आदेश नहीं किया। देखो, कायरता मत करो, मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपार पावर है, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें। अर्जुन से भगवान कह रहे, कायरतापूर्ण वचन मत बोलो, उत्तिष्ठ
खड़ा हो जा, चढ़ा प्रत्यंचा गांडी पर, काट इनकी गर्दन। समझ, भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। मार्ग कठिन कायर पुरुष को लगता है, बलवान को नहीं लगता। तुम कायर मत बनो। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमारे हृदय में उत्साह है तो उत्साह हर कठिनाई को रोक देगा। आज से अगर आप नियम ले लो कि जो गंदी बातें मेरे जीवन में है, मर चाहे जाऊं, कभी नहीं करूंगा, फिर आपको कोई करवा दे तो मैं बताऊं, किसी की ताकत नहीं। हर कष्ट को तुम नाम है कि जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट, हर बात, हम अविनाशी हैं, अविनाशी के बच्चा है, भगवान का अंश हूं मैं। फिर आगे बढ़ो। जीवन में जब तुम्हें समय मिले तब लगा के देखना 6 घंटे एक जगह स्थिति, फिर हमें बताना कि योग किसे कहते हैं। 10 मिनट एक जगह नहीं टिक पाएंगे। 10 मिनट तो बहुत होते हैं। मान लो राम, तो अब दूसरा स्फुरित नहीं होगा, 10 मिनट केवल राम ही स्फुरित होगा। और इसके लिए अपने लोगों ने पूरी रात लड़ाई लड़ी, न खाना न पीना, ऐसे खंडेरों में काशी के घाटों में रहना जहाँ केवल कबूतरों की आवाज आ रही, मनुष्य वहां जाएंगे ही नहीं। तब वो दिमाग में पूरा बस गया, राउंड एकदम, जैसे वो जो चीज तो वही चल रही। तो कई दिन जब भूख से व्याकुल चित्त होता, उसी समय मंत्रा का, हे तू देह नहीं है, ये प्राणों का धर्म है, भूख प्यास, तेरा धर्म नहीं, तू इनका साक्षी है, बस साक्षी मात्र। जब तक सच्चिदानंद का अनुभव नहीं तो बच्चा माया से नहीं लड़ सकते। जब प्यास लगेगी तो पानी में चित्त रहेगा ना, प्यास लगे और चित्त परमात्मा में, भूख लगे और चित्त परमात्मा में, शरीर भीषण कष्ट से युक्त और चित्त परमात्मा में, इसकी कोई परवाह नहीं। चाहे जैसी स्थिति हो, इसकी कोई परवाह नहीं। तब माना जाता है कि योद्धा हो। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा, लघु मात्रा में। खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। भगवान की शरण में बोले क्या मिलता है? ये मिलता है कि हर कष्ट सहने की हिम्मत है, और आखिरी परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। जितना आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे उतने आप कमजोर होते चले जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हमारी बात समझ लो। ब्रह्मचर्य नष्ट मतलब स्मृति शक्ति नष्ट, संकल्प शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, विचारों में न्यूनता आ जाना, निगेटिव भाव के आप बहुत जोर से प्रबल वेग आ जाना, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। और आजकल ब्रह्मचर्य को बिल्कुल कुछ नहीं वक़्त की जा रही है। बेविचार प्रवृत्ति ही आनंद माना जाता है। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे। व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हो। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हो। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। तो सब क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं।
सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना, उस समय कहाँ गया आपका विवेक, विचार, भगवत स्मरण कहाँ गया? क्या करने जा रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहाँ है विवेक आपका, कहाँ है ज्ञान आपका, कहाँ है आपका सत्मार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी, गर्मी, बरसात, पीड़ा, इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो ब्रह्मचर्य, नाम जप, मन, प्राण और वीर, ये तीनों का एक तारतम्य है। एक कंट्रोल में हो जाए तो ये दोनों कंट्रोल में हो जाए तो आपका ब्रह्मचर्य ठीक है। स्वाभाविक बिना प्रयास के आपका मन एक शीतल, एक गंभीर, एक शांत, जहां लगाना चाहो आप एकदम तुरंत लग जाएगा। विक्षेप नहीं, अभ्यास और ब्रह्मचर्य। प्राणों का संयमन, मन का एकाग्र होना, ब्रह्मचर्य ठीक रहना, तीनों का तारतम्य। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य होंगे, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ, स्वच्छ, एकाग्र। जवान जो कहती हो हम खा लेते, वाणी जो चाहती हो हम बोल लेते, नेत्र जो देखना चाहते हम देख लेते, फिर मन को एकाग्र किससे करोगे? ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, पूरे आचरण जो करते उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, या आपको खुद पता चलेगा कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो, वो कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे इसमें जहर पड़ा है, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नहान होने दें। भोग नहीं करना चाहिए। सोचो भैया, ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना, 10 से 1 के बीच में और 8 बजे तक शाम के भोज, इतने में मर थोड़ी जाओगे। अरे यार, कई दिन भोजन नहीं मिला है, कई दिन गंगा का किनारा है, गांव जाने का स्वभाव नहीं था, बस आकाशवृत्ति का सहारा था। अगर आप बाल भोग नहीं करोगे तो आप क्या परेशानी हो जाएगी? 10-11 वो तो मिलेगा ही आपको। हमारे तो जीवन में था कि पता नहीं कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। कभी इतना गुड़ कोई दे दिया, कभी वो जो गंगा किनारे बारी लगाते हैं, वो हे बाबा 2 परेठा लोगे, और भगवान दिए ऐसे मान के गंगा जी में पूरा पा लिया। आपको तो निश्चित है कि मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करें, यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्। शास्त्र के वाक्य बोलने पर मौन और निराश, उदास, हताश व्यक्ति के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा पैदा हो जाए, ताली बजाने की हिम्मत ना हो।
यार पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज महात्मा के वचन सुनकर हमारे हृदय में विवेक जागृत हुआ। आज से भजन में लगूंगा। अबलो नसानी अबना से कोई भी सिद्ध महापुरुष का नाम बताओ जो भगवान के भजन के बिना सिद्ध हुआ। गुरुवाणी जी ललकार ललकार करके जो 10 गुरु हुए सब नाम पे हमारे सनातन धर्म के जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए सब नाम से, कबीरदास जी, धन्ना जाट जी, रामानंद स्वामी, जितने भी महापुरुष सब भगवान के नाम। राधे राधे महाराज जी, पिछले 2-3 वर्षों से लोगों से धोखा मिला और भरोसा उठ गया। ये मुझे जन्मों से मिलता चला आ रहा है, समझ नहीं पा रहे। जन्मों से मिलता चला आ रहा है लोगों से।